एक ऐसी दुनिया जहां आप अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। चेहरे वही लगते हैं लेकिन असल नहीं। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें चेहरा और आवाज है, लेकिन क्या वो असली है या नकली? ये आज के दौर का सबसे मुश्किल सवाल बन चुका है। अक्सर जब स्कैंडल्स बनते हैं तो आपने सुना होगा या देखा होगा कि मशहूर शख्सियतें कहती हैं ये मेरी वीडियो नहीं है। हो सकता है कि हर कोई सच ना कह रहा हो, मगर आज के दौर में ये एक हकीकत है कि ऐसी वीडियोस आसानी से बनाई जा सकती हैं जिनमें आपका चेहरा और आवाज इस्तेमाल हो, लेकिन आप खुद उसमें ना हो। और ऐसी वीडियोस डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए बनाई जाती है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हकीकत और झूठ के दरमियान हर हद को मिटाने की ताकत रखती है। एक तरफ ये एंटरटेनमेंट और क्रिएटिविटी के नए दरवाजे खोलती है, मगर दूसरी तरफ ये मिस इन्फॉर्मेशन और प्राइवेसी के लिए एक खतरनाक खौफ बन चुकी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीप फेक की शुरुआत कैसे हुई, डीप फेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल और उसके कंपोनेंट्स जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क और वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स, ये सब क्या हैं और कैसे हेल्प करते हैं। डीप फेक से क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, डीप फेक की टेक्नोलॉजी क्या है और कौन सी लैंग्वेजेस से आप टूल्स क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटा सा फेस स्वैप एक्सपेरिमेंट करेंगे यूजिंग एआई ऑनलाइन टूल। डीप फेक के रियल लाइफ एग्जांपल्स, डीप फेक का कैसे पता चले कि ओरिजिनल है या फेक, एंड लास्ट में क्या डीप फेक को ट्रैक या ट्रेस किया जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। डीप फेक की शुरुआत कैसे हुई? डीप फेक टेक्नोलॉजी की असल शुरुआत 2014 के बाद हुई, लेकिन इसकी फाउंडेशन 1990 और सन 2000 के दौरान रखी गई। उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स पर रिसर्च शुरू हो गई थी, जो कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने और एनालाइज करने के टूल्स तैयार कर रही थी। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स का ही एक एडवांस्ड वर्जन है जिसमें डेटा की लेयर्स के जरिए पैटर्न्स और डिटेल्स को समझना मुमकिन हुआ। 2014 में जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स (GAN) का इन्वेंशन डीप फेक के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू था। GAN ने फेक और रियल डेटा को कंपेयर करते हुए रियलिस्टिक फेक कंटेंट जनरेट करना शुरू किया। फिर डीप फेक का लफ्ज सबसे पहले 2017 में रेडिट वेबसाइट, जो एक मशहूर ऑनलाइन फोरम है, उस पर सामने आया। डीप फेक एक अकाउंट का यूजर नेम था जो मशहूर सेलिब्रिटीज की फेक और एक्सप्लिसिट वीडियोस बनाता था। इस अकाउंट की वजह से एक पूरी कम्युनिटी बन गई जो ऐसे वीडियोस क्रिएट करने में इन्वॉल्व थी। डेवलपर्स ने ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स बनाए जो किसी भी शख्स के चेहरे को दूसरे शख्स की बॉडी पर आसानी से पेस्ट करने की सलाहियत देते थे। हालांकि रेडिट ने इस कम्युनिटी को बंद कर दिया, लेकिन तब तक ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में फैल चुकी थी। थोड़े ही अरसे बाद डीप फेक का इस्तेमाल पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टर्स और दूसरे मशहूर शख्सियात की वीडियोस मैनिपुलेट करने के लिए होने लगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके कंपोनेंट्स के रोल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को स्मार्ट बनाती है ताकि वो इंसानों की तरह सोचने और फैसला करने के काबिल हो जाए। एआई का मकसद ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना है जो मुश्किल काम खुद समझकर सॉल्व कर सके। इसका इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, जैसे आवाज पहचानना, सिरी और एलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट्स, चेहरे आइडेंटिफाई करना यानी फेस आईडी और सिक्योरिटी सिस्टम्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, बिना ड्राइवर के चलाने वाली गाड़ियां। ये टेक्नोलॉजी हर दिन नए डायमेंशंस एक्सप्लोर कर रही है और इसने हमारी जिंदगी को आसान और प्रोडक्टिव बनाने में बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है। मशीन लर्निंग एआई का एक ऐसा हिस्सा है जो मशीन्स को डेटा के जरिए सीखने की सलाहियत देता है। मतलब मशीन्स एल्गोरिदम्स के जरिए डेटा को समझती हैं, उसमें पैटर्न्स ढूंढती हैं और नए टास्क के लिए अपने आप फैसला करती है। जैसे YouTube आपकी वॉच हिस्ट्री की बेसिस पर आपके फेवरेट शोज और मूवीज रेकमेंड करता है। डीप लर्निंग
डीप लर्निंग बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने और प्रोसेस करने में मदद करती है। ये न्यूरल नेटवर्क्स का एक इवॉल्व फॉर्म है जो ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट है। इसकी मिसाल कुछ यूं ले लें, अगर मशीन्स को आपकी 1000 तस्वीरें दिखाई जाएं जिसमें कुछ खुशी और कुछ गम के इमोशंस हों, तो डीप लर्निंग उन तस्वीरों के इमोशंस को समझने लगेगी और कैटेगराइज करेगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि डीप फेक की हिस्ट्री क्या है, ये टेक्नोलॉजी कैसे शुरू हुई, किस तरह इवॉल्व हुई। डीप फेक की शुरुआत। डीप फेक टेक्नोलॉजी की बेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स और न्यूरल नेटवर्क पर है। इस डेवलपमेंट का सफर 1990 में शुरू हुआ। ये टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन के मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर कर आज के दौर तक पहुंचती है। न्यूरल नेटवर्क्स 1990 से 2000 के दौरान साइंटिस्ट ने न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग पर काफी काम किया। न्यूरल नेटवर्क्स मशीन को सीखने की सलाहियत देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक इंसानी दिमाग नए काम सीखता और समझता है। इसकी एग्जांपल कुछ यूं ले लें, मशीन को टेक्स्ट के जरिए ट्रेन किया गया। अगर एप्पल का जिक्र होता है तो मशीन समझ जाती है कि कॉन्टेक्स्ट फूड का है। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स GAN एक एडवांस्ड मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग का हिस्सा है। ये दो न्यूरल नेटवर्क्स जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के कंपटीशन पर काम करते हैं। जनरेटर फेक डेटा बनाता है और डिस्क्रिमिनेटर उस डेटा को रियल या फेक जज करता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक जनरेटर ऐसा डेटा ना बना दे जो बिल्कुल असली लगे। GAN का इस्तेमाल रियलिस्टिक इमेजेस और वीडियोस जनरेट करने, डीप फेक वीडियोस बनाने और डिजिटल आर्ट क्रिएट करने और मेडिकल इमेजिंग एनहांस के लिए होता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज, मिस इंफॉर्मेशन, डीप फेक्स और फ्रॉड के लिए भी किया जा सकता है। वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स डीप फेक टेक्नोलॉजी के लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं जो डेटा को इफेक्टिवली कंप्रेस और मॉडिफाई करते हैं। ये इनिशियल इनकोडिंग और मैनिपुलेशन के लिए यूजफुल होते हैं और फिर GANs उनका आउटपुट रिफाइन करते हैं। ये दोनों टूल्स मिलकर रियलिस्टिक और सीमलेस डीप फेक्स क्रिएट करते हैं। डीप फेक्स से क्या फायदे और नुकसानात हो सकते हैं। डीप फेक का पॉजिटिव यूज। डीप फेक टेक्नोलॉजी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकलिटी के नए रास्ते खोलती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज एक्टर्स को डिजिटली डी एज करना, मतलब किसी भी एक्टर को विजुअली जवान दिखाना, और एजुकेशन और एक्सेसिबिलिटी में भी इसका जबरदस्त रोल है, जहां साइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन और लैंग्वेजेस डबिंग के लिए AI अवतार्स का यूज किया जाता है। फिल्म मेकिंग और मार्केटिंग में डीप फेक से कॉस्ट और रिसोर्सेज बचाई जा रही हैं, जैसे बिना एक्टर्स को फिजिकली प्रेजेंट करे असलियत के करीब इफेक्ट्स क्रिएट करना। इसके अलावा मेडिकल ट्रेनिंग और सिमुलेशंस के लिए रियलिस्टिक मेडिकल इमेजिंग जनरेट करने में भी डीप फेक का पॉजिटिव यूज हो रहा है। पॉजिटिव यूज के रियल लाइफ एग्जांपल, फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की शूटिंग के बीच में मूवी के लीड एक्टर पॉल वॉकर एक कार क्रैश में डाई हो गए। उस वक्त उनके कुछ सीन्स अभी कंप्लीट नहीं हुए थे और मूवी इसी वजह से अधूरी लगी। मूवी मेकर्स ने उनके भाइयों को स्टैंड इंस के तौर पर यूज किया और डीप फेक टेक्निक्स और CGI की मदद से उनके चेहरे पर पॉल वॉकर का डिजिटल चेहरा ओवरले किया। ये टेक्निक इतनी रियलिस्टिक थी कि ऑडियंस को ये बिल्कुल असली लगा। डीप फेक का नेगेटिव यूज। डीप फेक का मिसयूज, मिस इन्फॉर्मेशन और अनएथिकल पर्पस के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। पॉलिटिकल लीडर्स और मशहूर शख्सियत के नकली वीडियोस बनाकर फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, जैसे रिवेंज पॉर्न और अनएथिकल वीडियोस डीप फेक के मिसयूज का सबसे अलार्मिंग एस्पेक्ट है। फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए किसी भी आवाज या आइडेंटिटी का नकली वर्जन बनाकर स्कैम्स करना भी इसका एक बड़ा नुकसान है। बुलिंग और हैरेसमेंट के लिए किसी के चेहरे को एम्बैरेसिंग कंटेंट में यूज करना प्राइवेसी और रेपुटेशन के लिए एक खतरनाक हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान ट्रस्ट का है।
जहां असल और फेक वीडियोस में फर्क करना मुश्किल हो जाता है और लोग ऑथेंटिक कंटेंट पर से भरोसा खोना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव रियल लाइफ एग्जांपल, 2019 में एक ब्रिटिश एनर्जी कंपनी के अकाउंट्स टीम को डीप फेक ऑडियो कॉल के जरिए टारगेट किया गया। प्रोसेस ने एक सीईओ की आवाज को इतने रियलिस्टिक तरीके से इमिटेट किया कि अकाउंट्स टीम को यह लगा कि उनके बॉस पर्सनली कॉल कर रहे हैं। फेक कॉल में लगभग $2,40,000 की एक अर्जेंट पेमेंट ट्रांसफर करने को कहा गया, जो फ्रॉस्टर्स के अकाउंट में चला गया। अकाउंट्स टीम ने ट्रांसफर कर दिया और कंपनी को चूना लग गया। डीप फेक टूल्स बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। डीप फेक टूल्स क्रिएट करने के लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के फ्रेमवर्क्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करना होता है। पाइथन जो सबसे ज्यादा यूज होती है, क्योंकि इस लैंग्वेज में बहुत सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स होते हैं। पाइथन लाइब्रेरीज टेंसरफ्लो न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग के लिए, पाइटॉर्च जीएएन्स और कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग मॉडल्स इंप्लीमेंट करने के लिए, ओपनसीवी इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग के लिए। नाउ पाइथन फ्रेमवर्क्स, डीप फेस लैब पाइथन बेस्ड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क जो फेस स्वैपिंग के लिए यूज होता है। फेस स्वैप इमेज और वीडियो स्वैपिंग के लिए, डीप फेक टेंसरफ्लो जीएएन्स और टेंसरफ्लो का यूज करके डीप फेक मॉडल्स बनाने के लिए। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल C++, जावा स्क्रिप्ट फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, जैसे कि वेबसाइट बनानी हो आपको, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और मैटलैब। ओके, नाउ एक्सपेरिमेंट फेस स्वैप करने का यूजिंग एआई ऑनलाइन टूल। फेस स्वैपिंग एक बहुत बेसिक प्रोसेस है जो आसानी से ऑनलाइन टूल्स के जरिए किया जा सकता है। ये प्रोसेस समझने में मदद करता है कि किसी शख्स का चेहरा कितनी आसानी और तेजी से स्वैप किया जा सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ 2 लोगों की इमेजेस सेलेक्ट करनी होती हैं, एक सोर्स इमेज जिसका चेहरा यूज करना है और एक टारगेट इमेज जिसका चेहरा रिप्लेस करना है। ये टूल्स सिर्फ 30 सेकंड्स में चेहरा स्वैप करके रिजल्ट दे देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की गई है। साथ ही ये बताना जरूरी है कि किसी शख्स की कॉन्सेंट के बगैर चेहरा रिप्लेस करना अब ऑफिशियल क्राइम है। डीप फेक टेक्नोलॉजी का मिसयूज प्राइवेसी वायलेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के लिए यूज हो सकता है, जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का सबब बन सकता है। इस वजह से इस टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज बहुत जरूरी है। डीप फेक का कैसे पता चले कि ओरिजिनल है या फेक? डीप फेक वीडियोस या इमेजेस का पता लगाना मुश्किल जरूर है, लेकिन एडवांस्ड टूल्स और ह्यूमन ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके असली और नकली में फर्क किया जा सकता है। जैसे ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, आंखों का ब्लिंक ना करना या अननेचुरल ब्लिंक, फेशियल एक्सपेरिमेंट और एक्सप्रेशन का अलाइनमेंट, शेडोज और लाइटिंग के इश्यूज, लिप सिंक्स प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एआई बेस्ड डिटेक्शन टूल्स। आजकल एआई टूल्स अवेलेबल हैं जो डीप फेक को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये टूल्स डीप फेक वीडियोस और इमेजेस को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल डीप वेयर स्कैनर, माइक्रोसॉफ्ट वीडियो ऑथेंटिकेटर, सेंसिटी एआई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस के जरिए डिटेक्शन, मेटा डेटा एनालिसिस और पिक्सल लेवल एनालिसिस के जरिए ये पॉसिबल है। ओके, नाउ मशीन लर्निंग मॉडल्स फॉर डिटेक्शन। डीप फेक डिटेक्शन के लिए मशीन लर्निंग और प्री ट्रेन मॉडल्स का यूज किया जाता है, जैसे एक्सेप्शन नेट और फेस फोरेंसिक्स प्लस प्लस। अब ऑडियो की बात करते हैं। ऑडियो डीप फेक डिटेक्शन टूल्स के जरिए, अगर डीप फेक ऑडियो का इश्यू हो तो ऑडियो फोरेंसिक टूल्स का यूज किया जाता है, जैसे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस और स्पीच टू टेक्स्ट मैचिंग। क्या डीप फेक को ट्रैक या ट्रेस किया जा सकता है? डीप फेक कंटेंट को ट्रैक और ट्रेस करना मुमकिन है, लेकिन ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मेटाडेटा एनालिसिस के जरिए वीडियो या इमेज के क्रिएशन टूल्स और डिटेल्स आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, जबकि एआई बेस्ड टूल्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट वीडियो ऑथेंटिकेटर और सेंसिटी एआई डीप फेक आर्टिफैक्ट्स और मैनिपुलेशन पैटर्न्स को डिटेक्ट करते हैं। कई एडवांस टूल्स अपने आउटपुट्स में डिजिटल फिंगरप्रिंट्स या इनविजिबल वाटरमार्क्स छोड़ देते हैं, जो फोरेंसिक एनालिसिस के जरिए ट्रेस किए जा सकते हैं। अगर डीप फेक कंटेंट ऑनलाइन अपलोड किया गया हो तो अपलोडर का आईपी एड्रेस और डिवाइस इंफॉर्मेशन ट्रेस की जा सकती है, लेकिन एनोनिमिटी टूल्स जैसे वीपीएन्स
और ओपन सोर्स डीप फेक टूल्स की एक्सेसिबिलिटी ट्रेसिंग को चैलेंजिंग बना देते हैं। इस प्रोसेस के लिए स्ट्रॉन्ग एआई डिटेक्शन टूल्स, फॉरेंसिक एक्सपर्टीज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कोलैबोरेशन जरूरी है। लेकिन ट्रेसिंग का सक्सेस मिसयूज को रिपोर्ट करने और अर्ली डिटेक्शन पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में मुफीद और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। ये एक जबरदस्त और पावरफुल टेक्नोलॉजी, मगर जितना इसका पॉजिटिव यूज हो रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा इसका मिसयूज भी हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी किसी के रेपुटेशन और जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकती है, जो एक बहुत सीरियस इश्यू है। इसलिए जरूरी है कि हम इसका एथिकल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करें और अपने आप को और दूसरों को इसके मिस यूज से बचाएं। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाने के बाद।